चिकन सूप ग्लास जार। एक गांव में एक बड़ा सा ग्लास फैक्ट्री था। उसका नाम आनंद ग्लास फैक्ट्री था। उसमें कई तरीके के कांच का सामान तैयार होते थे। उधर कई आकार में ग्लास का जार्स भी तैयार होते थे। उधर मुकुंद कहकर एक नौजवान काम कर रहा था। मुकुंद कार्टन बक्सों में ग्लास जार्स को ऑटो में चढ़ाकर शहर में दुकानों में डिलीवरी करता था। मुकुंद बहुत गरीब था। उनको बीवी और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक बार दिवाली का त्योहार आया। घर के आगे खेलते हुए उन बच्चों के ऊपर एक रॉकेट आकर उनके मुंह पर गिरकर धमाका हुआ। बस तब वे दोनों बच्चे माँ, पिता, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कहकर रोने लगे। अस्पताल में डॉक्टर दोनों को जांच करके, मुकुंद, बच्चों का नसीब अच्छा है, आंखों में रेटिना को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो हमेशा के लिए दोनों के आंखें खराब होने का खतरा है। अस्पताल मैनेजर से पूछ के कितना होता है पता करो, कहा। बाद में अस्पताल का मैनेजर मुकुंद से 10 लाख तक खर्चा होंगे और जल्दी इंतजाम करने के लिए कहने से मुकुंद को क्या करना है समझ में नहीं आया। बाद में घर में बच्चों का हालत देखकर मुकुंद और उनकी बीवी बहुत दुखी होने लगे। एक दिन ग्लास जार्स के लोड के साथ ऑटो में जा रहा मुकुंद मन में, हे भगवान, 10 लाख चाहिए लेकिन मेरे पास तो 1000 भी नहीं है। अब मुझे क्या करके मेरे बच्चों का ऑपरेशन करवाना है, कहकर गहरा सोच में पड़कर ऑटो चला रहा था। आगे सड़क पर एक ट्रॉली रुका हुआ था। उसमें ड्राइवर नहीं था। मुकुंद बिना देखे उसे टकराने की वजह से दोनों ऑटो बगल में घाट में गिर गए। दोनों ऑटो में से सामान इधर उधर गिरकर मुकुंद बेहोश होकर गिर गया था। कुछ देर के बाद उसे होश आकर उधर से उठकर जंगल में जा रहा था। उधर उसको कुछ राक्षस दिखाई दिए। एक राक्षस एक बैम्बू के बिस्तर पर सोया हुआ था और एक राक्षस उसका नाड़ी पकड़कर जांच कर रहा था और बाकी के राक्षस घबराते हुए देख रहे थे। तब एक राक्षस, हे वैद्य राक्षस जी, हमारे राक्षस मुखिया को क्या हुआ है? अचानक से ऐसे कैसे गिर गया है? पूछा। मुकुंद एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। तब वैद्य राक्षस मुखिया जी को दिल का दौरा आया है। उनको ही नहीं, हम सबको भी यही हालत आने वाला है। हम सब बहुत ध्यान से रहना होगा, कहा। तब एक औरत राक्षस, ये क्या है वैद्य राक्षस जी, हम सबको दिल का दौरा क्यों आएगा? हम उसे बच नहीं सकते हैं क्या? पूछी। तब वैद्य राक्षस, क्योंकि हम सब सुबह उठने से मानव का मांस खाते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल जमकर हमें दिल का दौरा आ सकता है। इसलिए अब से कोई भी मानव का मांस नहीं खाना चाहिए, केवल हरे बड़े पत्ते और सब्जी खाना चाहिए, कहा। तब और एक राक्षस, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? राक्षस का जन्म लेकर बेकार में हरे भरे पत्ते खाना है क्या? ये तो बहुत अपमान है, बहुत अपमान है, कहकर सूंघकर, अरे कहीं से मानव का गंध आ रहा है, जल्दी ढूंढिए ढूंढिए, इधर कोई मानव है, कहा। तब सब लोग इधर उधर ढूंढने से उनको मुकुंद दिखाई दिया। बस वे तुरंत मुकुंद को पकड़ लिए। तब मुकुंद, अरे बाप रे, अभी कहे थे ना आपका वैद्य राक्षस जी कि मानव का मांस नहीं खाने के लिए, खाने से दिल का दौरा पड़ेगा कहकर आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, कहा। तब औरत राक्षस, चालाक से बात मत करो, ऊपर से हम बहुत परेशान में हैं। हरे भरे पत्ते खाने से तो भूख से मरना ही बेहतर है, छी छी, बोली। तब मुकुंद, राक्षस जी, आप मुझे एक मौका देंगे तो मानव मांस से भी बहुत बढ़िया चिकन का मांस पका कर खिलाता हूँ। उनको तेल में तलाना या आग में जलाना नहीं करता हूँ, इसलिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा। क्या कहते हैं वैद्य राक्षस जी, कहा। तब वैद्य राक्षस, तेल में नहीं तलाएंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। असल में क्या है वो पकवान, हमें बनाकर दिखाओ, कहा। तब मुकुंद उन राक्षस को उनको जो चाहिए था वो सारे आइटम्स बताया। बाद में मुकुंद ऑटो के पास गिरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन और कुछ मसाला सामान, नमक और मिर्ची इकट्ठा किया। कुछ राक्षस ऑटो में पड़ा हुआ कार्टन बक्सों में से कुछ ग्लास जार्स को लेकर आए। कुछ तो मुर्गियों को पकड़कर लेकर आए। बाद में मुकुंद एक चूल्हा जलाकर उस पर पानी से भरा उस बर्तन को रखा और बड़ा सा प्लेट में चिकन के टुकड़े डालकर नमक, मिर्ची और मसाला से मिलाया। ऐसे उन चिकन टुकड़ों को ग्लास जार्स में रखकर
उनको उस बर्तन में भरा गर्म पानी में रखा और उसके ऊपर बड़ा सा ढक्कन रखा। ये सब वे राक्षस दिलचस्पी से देख रहे थे। कुछ देर के बाद उन जार्स को बाहर निकालकर राक्षस को दिया। वे उन जार्स में चिकन सूप को पीकर और चिकन को खाए। तब वेज राक्षस, अरे वाह, अद्भुत है, अमोघ है, बेहतरीन है ये चिकन सूप, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब से सब यही खाइए, हमारा मुखिया जी को भी यही खिलाइए। इतना अच्छा परिष्कार देने वाला तुमको हम सोना उपहार जैसा दे रहे हैं, ले लो। कहकर उसको सोना दिया। ऐसे उन पैसों से मुकुंद उनका बच्चों का ऑपरेशन करवा के बड़ा सा घर और कार खरीदकर सुकून से जीने लगे।